अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसी हैं? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। जिस चीज़ का आप लोग इंतज़ार कर रहे हैं वही चीज़ आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। असाइनमेंट नंबर 1 429 कोड की असाइनमेंट नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 1 ए पार्ट है। इसको हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह आज, और डिटेल से डिस्कस करेंगे। ए टू जी सारे पॉइंट्स आप लोगों के क्लियर करूँगा ताकि दोबारा आप ना भी देखेंगे इसको तो इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आ जाएगी, आप खुद ब खुद कर लेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन ये दिया हुआ है, द प्रोबेबिलिटी दैट एन एप्लीकेंट फॉर पायलट स्कूल विल बी एडमिट। वो कहता है कि हमने जो प्रोबेबिलिटी दी हुई है, प्रोबेबिलिटी जो ना वो यहाँ पे उसने मेंशन कर दी है। एडमिट होने की जो उसकी प्रोबेबिलिटी है किसी भी एक स्टूडेंट की या एक एप्लीकेंट कह लें, ठीक है, कोई भी एप्लीकेंट है जो स्कूल में एडमिट होने के लिए जाता है, उसके एडमिट होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.5 है। इफ़ 3 एप्लीकेंट्स आर सिलेक्टेड, वो कहता है कि अगर 3 एप्लीकेंट्स हम सेलेक्ट करें एट रैंडमली, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट, ये प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अब ये 3 पार्ट्स हैं इसके। ऑल 3 विल बी एडमिट, तीनों का एडमिशन हो जाएगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। नन विल बी एडमिटेड, तीनों का ही एडमिशन नहीं होगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। ओनली 1 विल बी एडमिट, सिर्फ एक का एडमिशन होगा बाकी दोनों का नहीं होगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो ये 3 क्वेश्चंस हैं, इन तीनों को हमने डिस्कस करना है इंशाल्लाह। बाकी हम पहले देख लेते हैं। एक तो यहाँ पे उसने खुद बता दिया कि एक एप्लीकेंट के एडमिट होने की जो प्रोबेबिलिटी है ना वो 0.5 है, तो वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ये ए क्या चीज़ है, ए यहाँ पे मैंने बता दिया, लेट कर लेना हमने। ए एक इवेंट है कि एप्लीकेंट जो ना वो पायलट स्कूल के लिए एडमिट होगा। लेट्स से कि ए जो ना एक ऐसा इवेंट है जिसमें एक एप्लीकेंट स्कूल में एडमिट हो जाएगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.5 है, जो कि यहाँ पे मेंशन की हुई है। ठीक है, इसी तरीके से अब अगर वो लेट्स से कि मैं कहता हूँ कि वो एडमिट नहीं होगा स्कूल में, उसका एडमिशन नहीं हो सकता, तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। उसका आसान तरीका कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्राइम। इस प्राइम का मतलब है कि उसके एडमिट ना होने की प्रोबेबिलिटी, वो एडमिट नहीं होगा। प्राइम का मतलब यह है कि वो एडमिट नहीं होगा। किसी भी इवेंट के ना होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो हम निकालते हैं 1 में से माइनस करके। अब माइनस किसको करना है, जो हमने ये निकाली है ना, ये हमारे पास दी हुई है। किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी 2 तरह की होती है ना, एक तो या तो वो उसका एप्लीकेंट का एडमिशन होगा या नहीं होगा, 2 ऑप्शन होते हैं। तो याद रखना है जितनी उसकी होने की प्रोबेबिलिटी है ना, यहाँ पे लेट्स से कि इसकी होने की प्रोबेबिलिटी 0.5 है, इसको अब क्या करेंगे, इसको अब 1 में से माइनस कर देंगे, बाकी जो बचेगा वो क्या होगा, वो उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी, एडमिट ना होने की प्रोबेबिलिटी। तो 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। एक तो उसने खुद बता दिया है कि उसके एडमिट होने की प्रोबेबिलिटी 0.5 है, और उसके एडमिट ना होने की प्रोबेबिलिटी वो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, एडमिट होने की प्रोबेबिलिटी। तो उसको माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0.5। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों सेम है, एडमिट होने की और एडमिट ना होने की। ठीक है, तो दोनों सेम है यहाँ पे। अब यहाँ पे वो कहता है कि ऑल 3 विल बी एडमिटेड, तीनों के तीनों एडमिट होंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो इसका तरीकाकार क्या है, लेट्स से कि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू यहाँ पे 3 है, ये x इक्वल टू नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स हैं। ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ a मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ a मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ a। ये क्या है, इसका मतलब यह कि ये फर्स्ट एप्लीकेंट है, इसके एडमिट होने की प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई सेकंड के एडमिट होने की प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई थर्ड के एडमिट होने की प्रोबेबिलिटी। तो तीनों जो ना वो एडमिट होंगे, इसलिए मैंने ये ए लिखा है। अगर यहाँ पे वो कहता है कि नन विल बी एडमिट, तो फिर क्या करेंगे, फिर यहाँ पे आप लिखेंगे p इंटू एक्स इक्वल टू 0। 0 का मतलब क्या है कि यहाँ पे कोई भी एडमिट नहीं होगा, कोई भी स्टूडेंट एडमिट नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्राइम मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्राइम मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्राइम। इसका मतलब क्या है कि ये एडमिट नहीं होगा, एडमिट नहीं होगा, एडमिट नहीं होगा। तो ये कह रहा है वो। ठीक है, अब यहाँ पे सिर्फ हमने इसको इसकी वैल्यू लिखनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास 0.5 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 0.5 मल्टीप्लाई 0.5 मल्टीप्लाई 0.5। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लें। ठीक है, 5 ज़रा 5 10 25, 25 ज़रा 5 125, 0.0125। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा। फिर भी आप देख लीजिएगा, अगर यहाँ पे कोई मिस्टेक हो तो आपने खुद करेक्ट कर लेना है इसको। अच्छा, इसके बाद आ जाता है नन विल बी एडमिट, कि इसमें कोई भी एडमिट नहीं होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी।
तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, किसी भी एप्लीकेंट के एडमिट ना होने की प्रोबेबिलिटी वो हमने निकाल ली है, 0.5 है, तो यहाँ पे भी हम 0.5 लिखेंगे। 0.5 मल्टीप्लाई 0.5 मल्टीप्लाई 0.5। अब इन तीनों को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वही चीज़ आएगी 0.125, ठीक है, 0.125। अब उसके बाद वो कहता है कि ओनली वन विल बी एडमिट, सिर्फ एक एडमिट होगा, बस उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो वो तो उसने खुद बता दिया है। यहाँ पे वो कह रहा है कि एन एप्लीकेंट फॉर पायलट स्कूल विल बी एडमिटेड इज 0.5, कि एक एप्लीकेंट है ना, उसके एडमिट होने की प्रोबेबिलिटी 0.5 है। तो यहाँ पे हमें वो मेंशन करने की ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ पे आप लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1, सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो वो कितनी है, 1/2 या 0.5 क्या लें यहाँ पे, वो आप लोगों की अपनी मर्जी है, 0.5। सिंपल ये काम है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर देना है। मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।